दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और देखिए यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया गया था पेड ग्रुप के अंदर में कि ड्यू टू एक्सपायरी मार्केट गोइंग टू बी ओपन फ्लैट पॉजिटिव बट लिटिल वीक, मतलब उतना पॉजिटिव नहीं खुलने वाला है आपको मार्केट, लेकिन क्या बढ़िया गेन करते हुए आपको मार्केट ने दिखा। कोई बीच में कोई डिच आज आपको देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 550 पॉइंट की छलांग लगाकर एक और रिकॉर्ड हाई कर दिया उसने। टीसीएस 52 वीक का रिकॉर्ड हाई हो गया और वहां पर आ रहा है एलबी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं बेसिकली वो ऊपर की तरफ बूम करते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं येस बैंक की। येस बैंक के अंदर में आज थोड़ी सी अच्छी खबर आपको देखने को मिली कि येस बैंक में एआरसी प्रपोजल में 12 कंपनियों ने दिलचस्पी जताई है। क्या है येस बैंक का नया प्लान? तो एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जो है बेसिकली कंपनी कर रही है। और इसके बारे में 12 कंपनियों ने जो है इसके लिए अपनी क्या जमा की है, बोली जमा की है। बैंक पार्टनर तय करते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच का तालमेल जो है ना वो बेसिकली अच्छा रहे। ठीक है। सो अभी येस बैंक जो है ना वो इमर्जिंग तौर से ऊपर की तरफ आता हुआ जा रहा है। हालांकि कोई कितना भी इसको नेगेटिव बोलता रहे कोई वाली बात नहीं है। अगर प्रैक्टिकली कंपनी अगर ठीक काम कर रही है सो आपको कोई नहीं रुकता। देखिए आप अकेले जब सब आपके अगेंस्ट खड़े हों और आप अकेले खड़े हों और अगर आप सही निकलते हैं तो एक अलग फीलिंग होती है। तो मैं अभी येस बैंक के लिए अभी पॉजिटिव हूँ। बाकी सब लोग अभी भी नेगेटिव बोल रहे हैं लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हुई येस बैंक के लिए। और जिसको निकलना है वो उनका जो एवरेज प्राइस है वो 13 से 14 रुपए ये भी मैंने उनको बता रखा है। सो उसके ऊपर भी मैं आपको ले जाकर दिखाऊंगा। ठीक है। सो येस बैंक के लिए फिलहाल मैं बुलिश हूँ केवल। ठीक है। सो येस बैंक के अंदर में आज आपको थोड़ा सा अच्छा तेजी देखने को मिली। 0.45% का जो है तेजी आपको देखने को मिला। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बार के लिए ऊपर की तरफ जो है शेयर गया था उसके बाद कंसोलिडेशन करके जो है यहीं पर जो है एट पार प्राइस पर जो है अभी चल रहा है 11 रुपये 5 पैसे की प्राइस पर। यही रेंज बॉन्ड है। आगे चलता है आईआरसीटीसी। सो आईआरसीटीसी के अंदर में अगेन एक और जंप आने के देखने को मिला, बहुत बढ़िया जंप, और 3% के साथ में ऊपर की तरफ जाकर बंद हुआ है और नया हाई जो है 2833 का बना रहा है। ठीक है। उससे अगला हाई जरूर तोड़ने वाला है 3000 का। मैंने आपको बोल रखा है इसका टारगेट जो प्राइस है वो है 5000, एटलीस्ट 5000। ठीक है। आगे चलते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की तरफ में। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को भी मैंने बताया था कि आपको डिप पर बाय करना है। तो 3800 रुपए के ऊपर में डिप आया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप। हीरा 3800 रुपये का डिप मेरे को वैसे ही याद है, फिगर ही याद रहता है कि कहाँ पर मैंने दिया और वहां से जो है शेयर ने क्या बढ़िया मतलब जो है रिकवरी करी। कितने? कम से कम 500 रुपए पर शेयर आपको कमा के दिया है इसने। पर शेयर 500 रुपए कितने दिन के अंदर में? केवल एक वीक के अंदर में, एक वीक के अंदर पर शेयर 500 रुपए कमा के दिया डिक्सन ने। आगे चलते हैं एमएमटीसी। तो एमएमटीसी के अंदर में कई लोग स्टक हो रखे थे और 40 रुपीज़ के लेवल तक जो है शेयर चला गया था। मैंने आपको कह रखा है कि अगर आप इसका जो लेवल है अगर आप 50 रुपीज़ पर लेकर आ जाएंगे, 55 से 50 के बीच में लेकर आ जाएंगे तो आप निकल सकते हैं। और देखिए आज 6% का जंप और सितंबर 15 तक जो है बेसिकली आप एमएमटीसी को जो है भागता हुआ देख सकते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं मोरफेन लैब। तो मोरफेन लैब जो है बेसिकली उसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया जंप देखते हुए आपको मिल रहा है। कम से कम 9% का जंप उसने मारा था, उसके बाद कंसोलिडेशन करके एक ही लेवल में। और मोरफिन लैब भी जो है छोटा शेयर है, फार्मा का सेक्टर है लेकिन मल्टीबैगर है, मार्क्सन फार्मा एंड मोरफिन लैब। आगे चलते हैं अडानी पावर। तो अडानी पावर के अंदर में जो है अब और भी जितने हाई लेवल पे फंसे हुए थे 110 रुपये का जिनका एवरेज आ रहा था वो भी अब निकल सकते हैं आराम से इजीली। देखिए अब अडानी के अंदर में क्या है कि उसने वहां तक का गेन दे दिया, अब जाके शेयर जो है इनमें कंसोलिडेशन आ जाएगा क्योंकि शेयर जिस लेवल से गिरे थे उस लेवल तक ये ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हालांकि अडानी जो है वो पावर जो है वो 150 के लेवल तक भी जाकर आया था। सो हो सकता है शायद ये 120 या 125 के बाद में जो है कंसोलिडेशन करने लगे, लेकिन रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एट पार जब इतने दिनों से फंसे हुए थे तो एटलीस्ट आप क्या करेंगे, आप आधा अपना माल बेच देंगे और आधा आप रखेंगे ताकि रिस्क जो है वो आपकी आधी हो जाए। ठीक है। आगे चलते हैं और आईपीओ के अंदर में एमी ऑर्गेनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी दिन तक कितना हो गया, 3.44 टाइम्स का जो है हो गया है। कल के दिन में आप इसको 10+ देख सकते हैं। ठीक है। और अगला जो है विजय डायग्नोस्टिक वाला, उसके अंदर के अंदर में इतनी ज़्यादा बिड नहीं आई है तो अभी भी वो जो है रिटेल के हिसाब से तो 0.70% भरा है और यहाँ पर 0.43% जो है भरा है ओवरऑल। सो कल भी इसके अंदर में 2 से 3 गुना तक शायद भर जाए। तो कल 12 बजे के बाद का टाइम जो है वो बहुत क्रूशल होने वाला है। मैं आपको अपडेट कर दूंगा अबाउट दोनों आईपीओ के बारे में। तो फिलहाल अभी तो एमी ऑर्गेनिक्स के अंदर में ही आपको बिड डालनी है, विजय के लिए आपको रुकना है। सो यहाँ पे आप जैसे मार्केट गोइंग टू ओपन फ्लैट पॉजिटिव ड्यू टू एक्सपायरी, इट विल लिटिल बिट वीक ओपन होगा। उसके बाद में हॉट स्टॉक, कोल इंडिया, स्टेट बैंक, शाम मेटालिक। हालांकि 3 शेयर बहुत फ्लैट, 2 शेयर बहुत फ्लैट रहे। स्टेट बैंक एंड आदित्य बिरला फैशन जो है उनके अंदर में आपको तेजी देखने को मिली तो उसी के अंदर में एंटर करना था आपको। होल्ड अडानी शेयर, पुट स्टॉप लॉस, लिटिल प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ आप थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है। अप्लाई आईपीओ जो कि आपको 10 से 12 के बीच में जो है अप्लाई करना है।
उसके बाद देख सकते हैं आप एमएमटीसी के अंदर में काफ़ी बड़ा जम, मॉर्फेन लैब, अडानी पावर, आईआरसीटीसी, यस बैंक, पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रीन हो गया केवल एक वीक में। इतनी रैली आई कि एक वीक के अंदर में सारा पोर्टफोलियो आपका ग्रीन हो गया। सो अगस्त में हमने जो है एग्जिट किया या अर्न करा मनी, जैसे कि टाटा, आइडिया, एसए और ईकेसी में से कई जो नए लोग थे उन्होंने तो अर्न किया और जो पुराने लोग थे उन्होंने एग्जिट किया है एट पार पे। उसके बाद मनी डबल हुई अडानी गैस में, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपका ऑलमोस्ट पैसा जो है डबल किया है। ठीक है, जिस लेवल से मैंने बताया था वहां पर रुकेगा, जिस लेवल से बताया था वहां तक जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म गेन में एयरटेल 545 पर बताया था और अभी 670 के आसपास में चल रहा है। रिलायंस भी ऊपर चल रहा है जो आपको मैंने 2100 रुपये के लेवल पर बताया था। आईईएक्स जो है वो भी बहुत बढ़िया, 5 दिन के अंदर में शेयर ने 125 रुपये तक का जो है प्रॉफिट दे दिया। कैम्स ने 1000 रुपये तक का प्रॉफिट दिया था। आज 3% का माइनस करेक्शन है। सो आपको जब करेक्शन हुआ है और न्यू लोग एंटर करना चाहते हो आप एंटर कर सकते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी आपको बताया था। नौकरी शेयर जो उस टाइम पे 5700 पे चल रहा था और अभी आज 6200 तक भी पहुंच गया है। रूट मोबाइल भी ऊपर है, सुबैक्स भी ऊपर है और वक्रांगी से भी प्रॉफिट कमाया था और इन्फीबीम से भी एग्जिट करवाया था। सो ये सब ओवरऑल प्रॉफिट रहे थे शॉर्ट टर्म के। और सितंबर के अलग है क्योंकि सितंबर की जो शेयर्स हैं वो दूसरे टाइप के हैं। सो देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल का क्या परफॉर्मेंस आता है बैंक निफ्टी के अंदर में। हालांकि इतनी ज़्यादा आज हलचल देखने को मिली शुरू के अंदर में मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा था, तो दोनों कॉल्स ड्यू टू द एक्सपायरी नीचे की तरफ जाती जा रही थी बहुत तेज़ी से। सो इसलिए क्या हो रहा था, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, एक बार लॉस भी लगा, लेकिन उसके बाद में थोड़ा छोटा छोटा प्रॉफिट कर करके जो है ओवरऑल अगर आप देखें सो फिर डिक्सन का एक फ्यूचर का ऑप्शन देने के बाद में जो है ओवरऑल प्रॉफिट 3100 का हुआ। मैं बोल रहा हूँ आप इसको 1500 भी मान लो, लेकिन 1500 तो प्रॉफिट हुआ है ना एटलीस्ट आपको। ठीक है, आपका दिन खराब नहीं गया, 1500 रुपये का एटलीस्ट आपने प्रॉफिट निकाला अगर आपने सारी कॉल्स के अंदर में काम किया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इंट्राडे पर। सो इंट्राडे की शुरुआत थोड़ी सी बुरी रही, 1000 रुपये का लॉस लगा, फिर 1000 रुपये का लॉस लगा। जितने का हम कमाते उतने का तो हमें लॉस ही लग चुका था शुरुआत के दिन में। लेकिन उसके बाद में देखिए फिर आप डिक्सन का फ्यूचर आया, फिर भाई हीरो मोटोकॉप आया, टीसीएस आया और उसके बाद डिविस लैब आया और ओवरऑल प्रॉफिट आपको निकाल के दिया उसने 3000। मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप 2000 ही मान के चलो या 1500 भी मान के चलोगे तो भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिला है इस सेगमेंट के अंदर में भी, अगर आपने सारी कॉल्स के अंदर में काम किया है तो। ठीक है, सो आपको कभी भी ऐसा लग जाए कि लॉस लग जाता है तो आपको हर कॉल्स के अंदर काम करना चाहिए, क्योंकि रिकवरी जो है, कॉल्स जो है वो आती रहेंगी, किसी भी फॉर्म में आएंगी लेकिन आती रहेंगी आपके उसमें रिकवरी कॉल्स। ठीक है, तो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 to ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।